मैं बहुत बड़ी रैली करूंगा। अभी तय है सरसा करूं, हिसार करूं, दोनों जगह मैं कहीं करूंगा। और उसके लिए मैं सारे हरियाणा में घूम रहा हूं। जैसा लोगों का सबका बनाऊंगा, रैली पक्की होगी, जबरदस्त रैली। बहुत क्या चलेंगे, आगे भी चलते रहेंगे। ये थोड़े पत्ते तो पास रखे जाते हैं, जब मौका होगा तभी खोलेंगे, जनता के सामने ही खोलूंगा। कुछ ही कर सकती है। मुझे लग रहा है परिवर्तन तो होता है, समय तो आएगा। कभी किसान के नाम से आज भी हो रहा है, किसानों के लिए और सुधार की भी जरूरत है और होगा। वो उसको कंडम करना चाह रहे हैं, वो उसको कंडम कर, मैं किसी पे कटाक्ष नहीं करता। पर मेरा ये है कि अपने हर आदमी को अपनी अपनी ताकत दिखाने का अधिकार है। जो जिसकी बड़ी भीड़ होगी उसको लोग नमस्ते करेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मौजूद हूं सिरसा में और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज युग पुरुष चौधरी देवीलाल की 112वीं जयंती है, वो मनाई जा रही है। वैसे तो पूरे हरियाणा प्रदेश में ही कार्यक्रम है वो किए जा रहे हैं। आज सिरसा में चौधरी रणजीत सिंह के आवास पर चौधरी देवीलाल को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हरियाणा के कोने कोने से लोग पहुंचे हैं। हम उनसे चर्चा करते हैं। चौधरी साहब, पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज चौधरी देवीलाल की 112वीं जयंती है, वो हरियाणा प्रदेश मना रहा है। आप भी सिरसा में भी कोने कोने से लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। हर साल उनका अपने यहाँ घर पे ही करता हूँ। लोग आते हैं, 5 से 10 हज़ार लोग आ जाते हैं और सब उन्हें श्रद्धांजलि, अपना श्रद्धा सुमन पेश करते हैं। उनकी जयंती पे याद करते हैं, परिवार को हौसला मिलता है। और उसके बाद मैं सबके लिए प्रसाद का इंतजाम करता हूँ। जो देवीलाल लोगों का एक चेहरा बन गए थे, पूरी किसान जात के बन गए थे, हर गांव का चेहरा बन गए थे। लोगों में उनके बराबर कोई दूसरा आदमी हो ही नहीं सकता। वो एक युग पुरुष थे, उन्होंने बहुत बड़ा अपना नाम कर दिया। किसानों की पहचान अगर देश में कराई है तो उन्होंने बादल साहब ने कराई है। चौधरी देवीलाल को किसानों के मसीहा कहे जाते हैं, लेकिन उन्होंने चाहे बुढ़ापा पेंशन की बात हो, ऐसे कई ऐतिहासिक काम किए और सिर्फ एक जात के नहीं, 36 बिरादरी के नेता थे, हर वर्ग के लिए उन्होंने काम किया। आज भी आपको लगता है कि जो उनसे कुछ सीखने की जरूरत है लोगों को, या जो राजनीतिक लोग हैं उनको भी? देखिए, एक चीज़ नहीं, उन्होंने बुढ़ापा पेंशन उन्होंने लागू करी, पूरे देश में बन गई। उन्होंने जो ओपन दरबार, खुला दरबार लगाने का काम उन्होंने शुरू करा, वो आज बन गई। उन्होंने ट्रैक्टर का टैक्स माफ़ करा, वो सबको अब करना पड़ रहा है। उन्होंने ये करा कि किसानों को जो फसल का नुकसान हो जाए उसे उसका मुआवजा मिलना चाहिए, वो आज हो रहा है। जितने किसानों के पक्ष के काम हैं, जहाँ फसल की बर्बादी हो जाती है उसका मुआवजा दिया जाता है, ये सारे जो देवीलाल ने करे वो आज चल रहे हैं। हर स्टेट को फॉलो ऑन करना पड़ रहा है। आज भी आपने उनकी जयंती पर बड़ा ऐलान किया है कि ऐसी बड़ी रैली करेंगे जो आपने अपने जीवन में नहीं देखी होगी, नहीं करी होगी। तो कब तक क्या कुछ जो है उसकी रूपरेखा रहने वाली है? मैं बहुत बड़ी रैली करूंगा। अभी तय है सरसा करूं, हिसार करूं, दोनों जगह मैं कहीं करूंगा। और उसके लिए मैं सारे हरियाणा में घूम रहा हूं। जैसा लोगों का सबका बनाऊंगा, रैली पक्की होगी, जबरदस्त रैली। तो आप हरियाणा के विभिन्न कोने कोने से आप जा रहे हैं, विधानसभा की बात करें चाहे लोकसभा की बात करें, अलग अलग मीटिंगें आप लगातार ले रहे हैं। और आज हरियाणा प्रदेश के लोगों की भी नज़रें टिकी हुई थी कि चौधरी रणजीत सिंह आज बड़ा ऐलान है वो करने वाले हैं। कहीं ना कहीं आज हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो सिरसा पहुंचे हैं। मेरा ये मानना है, आपने भी कुछ मीटिंग अटेंड करी, आपको मिली है उनकी फोटोज। हर जिले से 2-2 हज़ार आदमी जरूर आएगा। सरसा में मैंने एक बार नहीं, जब भी कराए 50,000 60,000 आदमी मैंने निकाले हैं। मैं समझता हूँ सब मिलकर 1 लाख की भीड़ होगी। बहुत बड़ी रैली होती है, लाख भीड़, उसे फिर कुछ भी कहता हूँ। तो अभी लोग सोच रहे हैं कि चौधरी रणजीत सिंह चौटाला अपनी पार्टी बनाएंगे या किसी बड़ी पार्टी को समर्थन करेंगे। क्या कुछ कहने, अभी पत्ते हैं वो नहीं खुल पाए हैं पूरी तरह? बहुत क्या चलेंगे, आगे भी चलते रहेंगे। ये थोड़े पत्ते तो पास रखे जाते हैं, जब मौका होगा तभी खोलेंगे, जनता के सामने ही खोलूंगा। तो साहब, जननायक चौधरी देवीलाल की बात करें तो उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को विधानसभा और लोकसभा में पहुंचाया जिनका किसी तरह से हैरानी कर देने वाली एक बात थी। विधानसभा की चौखट तक और लोकसभा की चौखट तक ऐसे ऐसे लोगों को उन्होंने पहुंचाया। और एक समय ये था कि हरियाणा भवन से तिलक किया जाता था कि ये इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। तो आपको लगता है कि वो दौर है वो फिर से आएगा हरियाणा में या देश में? देखिए, जनता है, कुछ भी कर दे, पब्लिक कुछ ही कर सकती है। मुझे लग रहा है परिवर्तन तो होता है, समय तो आएगा। कभी किसान के नाम से आज भी हो रहा है, किसानों के लिए और सुधार की भी जरूरत है और होगा। जिस तरह से आपने देखा कि लद्दाख में भी जो युवा में जैन जी जो है बीजेपी के कार्यालय में उन्होंने बीजेपी कार्यालय फूंक दिया, कई देशों में तख्ता पलट हो गया, उसको आप कैसे देखते हैं कि ये इस तरह की जो हो रहे हैं कि युवा हैं वो सड़कों पे उतर रहे हैं कई बड़े मुद्दों को लेकर के? देखिए, डेमोक्रेसी में सरकार को लोगों का विश्वास नहीं खोना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि प्रजातंत्र में कभी भी इस तरीके का जलाना करना ये बढ़िया नहीं होता। अब जो उन्होंने कर दिया आवेश में आके,
पर जब फूका तो सारा ही नेपाल का नुकसान हुआ है, चाहे वो राजभवन फूका गया, चाहे प्रधानमंत्री का घर फूका गया, चाहे राष्ट्रपति का घर फूका गया, चाहे पार्लियामेंट फूकी गई। ये अच्छा तो नहीं है। बाद में सब महसूस करते हैं कि ये गलत हुआ और बाद में अपील भी ये करते हैं कि ये काम बंद करो। तो मैं समझता हूँ ऐसा नहीं, प्रजातांत्रिक तरीके से परिवर्तन लोगों को करना चाहिए। आज इनेलो भी रोहतक में जननायक चौधरी देवीलाल की 112वीं जयंती मना रही है और कई दिन से लगातार कंट्रोवर्सी चल रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि अगर विपक्ष में जाना है तो वो बीजेपी जहाँ पे गढ़ है वहाँ पे रैली करे, रोहतक में रैली क्या नहीं करे। जबकि अभय सिंह चौटाला है, उन्होंने भी कहा कि रोहतक कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जागीर नहीं है। इस कंट्रोवर्सी को लेकर के, रोहतक रैली को लेकर के आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, दोनों की अपनी अपनी राजनीतिक भाषा है। जी, वो उसको कंडम करना चाह रहे हैं, वो उसको कंडम कर, मैं किसी पे कटाक्ष नहीं करता। पर मेरा ये है कि अपने हर आदमी को अपनी अपनी ताकत दिखाने का अधिकार है। जो जिसकी बड़ी भीड़ होगी उसको लोग नमस्ते करेंगे। अलग अलग तरीके से जो है जयंती है वो मनाई जा रही है। अलग अलग बनाई जा रही है, होनी भी चाहिए। मुझे तो खुशी है कि सब जगह बनाई जाए। धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़े चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, और आज प्रदेश के कोने कोने से लोग हैं वो सिरसा पहुंच रहे हैं और यहाँ पर आवास पर चौधरी देवीलाल को श्रद्धा सुमन अर्पित है वो कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया।